हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 27 नवंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज साइंड MOU विथ इंडिया टू एक्सटेंड देयर कोऑपरेशन ऑन न्यूक्लियर एनर्जी फॉर 10 ईयर्स। किस देश ने भारत के साथ 10 वर्षों के लिए परमाणु ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तभी हाल ही में भारत और USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो उनके बीच न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में कोऑपरेशन चल रहा था उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो उसको 10 साल और एक्सटेंड करने के लिए एक MOU साइन किया है। तो पहले 2010 में दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर एनर्जी के कोऑपरेशन के लिए एक MOU साइन किया गया था। कहाँ पे? GCNEP पे, जो कि है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, जो कि इस्टेब्लिश हुआ है कहाँ पे? हरियाणा में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और जो 2010 में एग्रीमेंट साइन किया गया था, यह एग्रीमेंट साइन किया गया था न्यू दिल्ली में। और दोबारा से इस एग्रीमेंट को 10 साल और आगे बढ़ाने के लिए एक और MOU साइन किया गया है। तो 2010 में भारत ने स्थापना की थी GCNEP की, यानी कि ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, और इसकी स्थापना की गई थी हरियाणा में। और इसको स्थापित किया गया था ताकि जो मानवता है, मैनकाइंड है, उसकी भलाई के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको सेफ़ और सिक्योर तरीके से और भी प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा भारत और अमेरिका ने मिल के एग्रीमेंट किया कि जो भारत और USA है वो मिल के रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में, न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और जो न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी का फील्ड है उसको बूस्ट करेंगे। और उसके लिए जो भी कोऑपरेशन के लिए इनिशिएटिव है दोनों मिल के शुरू करेंगे। तो जो GCNEP है यानी कि ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ये विश्व का पहला न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप सेंटर है। और यहाँ पे पूरे विश्व भर के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आते हैं और जो भी न्यूक्लियर के क्षेत्र में अलग अलग इनोवेशंस हैं और जो उनके आइडियाज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। और बात करें USA की, तो यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है US डॉलर, और प्रेसिडेंट नए इलेक्ट हुए हैं जो बाइडेन, और वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस। और कमला हैरिस का नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये USA की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन भारत का संविधान दिवस मनाया गया? तो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत में संविधान दिवस के रूप में। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? ये दिन मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर को ही जो भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान को अडॉप्ट किया था। किस साल किया था? 26 नवंबर 1949। तो इस साल भारत में 71st कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है। 71वां संविधान दिवस मनाया गया इस साल। कब? 26 नवंबर को। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है यानी संविधान दिवस, इसको नेशनल लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहली बार इसको मनाया गया था 2015 में। क्योंकि 2015 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। कौन से नंबर की? 125th बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी। तो इसलिए उनको एज अ ट्रिब्यूट पे करने के लिए जो भारत की गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि अब हर साल 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाएगा। और 2015 में जब BR अम्बेडकर जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी तो उस टाइम पे उनकी एक स्टैचू भी थी जिसे मुंबई में स्थापित किया गया था, जिसे कहा जाता है BR अम्बेडकर्स स्टैचू ऑफ इक्वालिटी मेमोरियल। और BR अम्बेडकर जी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर भारत के संविधान की बात करें, क्योंकि जब भारत का संविधान ड्राफ्ट किया जा रहा था तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो BR अम्बेडकर जी हैं वो उस कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे, यानी चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो का PDF या MP3 फाइल चाहिए
तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द रिसेंटली हेल्ड 2020 अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस। हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तभी हाल ही में 2020 की अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी और वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। ओके, ऑप्शन नंबर 2 एस जयशंकर इज़ द राइट आंसर। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हुई थी जिनेवा में हुई थी 23 और 24 नवंबर को, और पैंडेमिक के कारण ये टोटली वर्चुअली हुई है। और भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। और इस कॉन्फ्रेंस को को होस्ट किया था यूनाइटेड नेशंस ने, गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड। तो इन तीनों ने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को को होस्ट किया था। और इस कॉन्फ्रेंस ने जो भारत है वहाँ पे अनाउंस किया अफगानिस्तान के लिए लगभग 100 हाई इम्पैक्ट नए प्रोजेक्ट्स। ओके, भारत ने अफगानिस्तान के लिए 100 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया इस कॉन्फ्रेंस में। बात करें अफगानिस्तान की तो यहाँ की कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी और प्रेसिडेंट है अशरफ घानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइंड MOU विथ स्टार्टअप ICCI टू एम्पावर SMEs एंड स्टार्टअप्स। किस बैंक ने SMEs और स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए ICCI स्टार्टअप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में HDFC बैंक ने ICCI के साथ एक MOU साइन किया है भारत में SMEs यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज और स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए। और जो ICCI है इसका फुल फॉर्म है इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो इस MOU के तहत जो ICCI है उसका काम होगा जो भी नए नए स्टार्टअप है, SMEs हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनका ओवरऑल प्रोफाइल को चेक करना, उनको एग्जामिन करना, उनका बिजनेस पैटर्न देखना, उनका बैकग्राउंड चेक करना, उनका वर्दीनेस चेक करना कि वो वर्दी है कि नहीं, उसके अलावा उनमें इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ चेक करेगा ICCI। उसके बाद ये जो नए स्टार्टअप होंगे या SMEs होंगी ये रेफ़र किए जाएंगे HDFC बैंक के पास। उसके बाद जो फाइनेंशियली हेल्प है वो करेगा HDFC बैंक। तो काफ़ी सारे बिजनेस के सपोर्ट प्रदान करेगा HDFC बैंक, जैसे कि वर्क स्पेस शेयर करेगा, उनको डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड कराएगा, वेब सर्विस देगा अपनी, उसके अलावा कंटेंट राइटिंग, टैक्स, लीगल एडवाइजरी और पेटेंट फिलिंग, ये सारी चीज़ें की सुविधा जो है वो HDFC बैंक देगा। उसके अलावा जो भी स्टार्टअप हैं या SMEs हैं उनके लिए जो बैंक अकाउंट हैं ये भी दिए जाएंगे HDFC बैंक की तरफ से। तो जो HDFC बैंक है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन, और ये इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि अभी रिसेंट में ही नए MD और CEO बने हैं। चेयरमैन है दीपक S पारेख और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ PNB MetLife इंडिया टू लॉन्च प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। किस बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू करने के लिए PNB MetLife इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो अभी हाल ही में IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू करने के लिए, लॉन्च करने के लिए पार्टनरशिप की है PNB MetLife इंडिया के साथ। और ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये काफ़ी एक लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये लॉन्च की गई थी उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और ख़ासकर जो कि ग्रामीण इलाके या रिमोट एरिया से आते हैं भारत के, उन लोगों के लिए मेनली ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम के लिए एक क्राइटेरिया रखी गई है कि सबसे पहले तो जिसे भी इस स्कीम के अंडर में कवर किया जाना है उनका एक अकाउंट होना चाहिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। दूसरा, उनकी एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल होनी चाहिए। उसके अलावा जो कवरेज है तो मैक्सिमम 2 लाख का कवरेज जो है वो दिया जाएगा जो भी उनके बेनिफिशरीज़ होंगे उनको। और उसके लिए उन्हें जो एनुअल प्रीमियम जो उन्हें पे करना पड़ता है, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, तो एनुअली सिर्फ 330 रुपये पे करने पड़ेंगे। यानी एनुअली प्रीमियम होगा 330 और जो मैक्सिमम कवरेज है ये दिया जाएगा 2 लाख रुपए का। और जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। MD और CEO हैं J वेंकट रामू, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च हिम सुरक्षा अभियान टू इंश्योर पीपल सेफ्टी अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के खिलाफ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है।
तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है हिम सुरक्षा अभियान, ताकि वहाँ के जो पीपल्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके कोविड-19 के खिलाफ। तो इस अभियान के अंडर में हिमाचल प्रदेश में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, आयुर्वेदा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, पंचायती राज डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो अलग अलग एनजीओस हैं, तो इन सब को मिला के लगभग 8,000 टीम्स बनाई जाएंगी और ये टीम जो है तो घर घर जाके पब्लिक के पास उनके हेल्थ पैरामीटर्स को चेक करेंगी और डेटा का कलेक्शन करेंगी। तो ये टीम घर घर जाके एक तो सैनिटाइजेशन का काम करेंगी, दूसरा कोविड-19 के लिए चेक करेंगी और तीसरी चीज़ अलग अलग जो डिसीज़ेज़ हैं उनकी भी सिम्टम्स को चेक करेंगी। ये डिसीज़ेज़ जैसे कि टीबी हो गया, लेप्रोसी हो गया, शुगर, ब्लड प्रेशर, 3 टाइप की जो अलग अलग डिसीज़ हैं इनका भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल है समर कैपिटल शिमला और विंटर कैपिटल धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द रिसेंटली हेल्ड 7 जॉइंट ट्रेड कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच हाल ही में हुई 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो अभी हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच में 7वीं जॉइंट ट्रेड कमेटी मीटिंग हुई, जहाँ पे दोनों ही देशों के कॉमर्स मिनिस्टर्स ने रिप्रेजेंट किया अपने अपने देश को, और भारत में वहाँ पे रिप्रेजेंट किया भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने। तो ऑप्शन नंबर 1 पीयूष गोयल इज़ द राइट आंसर। तो इस मीटिंग में दोनों ही देशों ने अपने बायलैटरल इश्यूज़ को चेक किया, जो कि हैं ट्रेड के, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, बैंकिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अपग्रेड करने से रिलेटेड। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज़ पे डिस्कशन किया गया। इसके अलावा जो कोविड-19 से रिलेटेड चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, किस तरह से दोनों देश तैयार हैं कोविड-19 को फेस करने के लिए, उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। उसके अलावा जो दोनों देश हैं उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि जो फार्मा और हेल्थ सेक्टर है दोनों देशों के बीच में, उन दोनों उसको एक्सपेंड किया जाएगा। वहाँ पे जो कॉपरेशन है दोनों देशों का उसको भी एक्सपेंड किया जाएगा। इसके अलावा भारत ने वहाँ पे कमिटमेंट दिया कि वो म्यांमार के साथ ऑयल एंड गैस ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, इंश्योरेंस में, पावर, फार्मास्यूटिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे फील्ड्स में जो कोऑपरेशन है उसको भी बढ़ाएगा। इसके अलावा म्यांमार के तामू में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने पे भी बात की गई, जिसको बनाया जाएगा भारत के द्वारा, और इसे बनाया जा रहा है ताकि दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी और ट्रेड को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा दोनों ही देशों ने अपना अपना एग्रीमेंट दिया कि वहाँ पे जो बॉर्डर है दोनों देशों के बीच में, वहाँ पे जो हाट है उन्हें ऑर्गेनाइज कराया जाएगा ताकि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको फ़ायदा मिले और उनको प्रमोट किया जा सके। बात करें म्यांमार की, तो कैपिटल है नेपिडॉ, करेंसी है क्यात और प्रेसिडेंट है विन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड मेगा फूड पार्क एट फगवाड़ा इन पंजाब। हाल ही में पंजाब के फगवाड़ा में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में भारत के यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पंजाब के फगवाड़ा में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। और ये जो मेगा फूड पार्क है इसकी लागत है 107.83 करोड़ रुपए और ये 55 एकड़ के लैंड पे फैला हुआ है। तो इस फूड पार्क में वेयर हाउस की भी सुविधा है, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है। इसके अलावा वहाँ पे डीप फ्रीज़र और क्विक फ्रोज़न यूनिट भी अवेलेबल हैं। तो जो फार्मर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए काफ़ी तरह की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। इस जो मेगा फूड पार्क है इससे लगभग 25,000 फार्मर्स को फ़ायदा होगा वहाँ पे। ओके, और भारत में अभी तक लगभग 37 मेगा फूड पार्क जो है उन्हें इस्टेब्लिश किया जा चुका है, जिसमें से 37 में से 20 अभी प्रेजेंट में फंक्शनिंग है। और बात करें पंजाब की, तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में ग्रेग बार्कले को चुना गया है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन के रूप में, और ये हैं कहाँ के? ये हैं न्यूजीलैंड के। इसके अलावा जो लीजा कैम्बेल हैं ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी हैं। जो डुआर्ते पचेको हैं ये अभी हाल ही में जो आईपीयू है यानी कि इंटर
पार्लियामेंट्री यूनियन, वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और जो अकिनवुमी अदेसीना है, ये अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ के ये प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। तो इनके पहले आईसीसी के चेयरमैन थे भारत के शशांक मनोहर जी, और जुलाई 2020 में इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। उसके बाद जो वहाँ के इमरान ख्वाजा हैं, ये अंतरिम चेयरमैन बन गए थे आईसीसी के। तो अब जो ये न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है इमरान ख्वाजा को, जो कि अंतरिम चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे थे आईसीसी के। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये पूरे विश्व भर में क्रिकेट जो होता है उसके लिए गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना की गई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई में। चेयरमैन बने हैं ग्रेग बार्कले, और यहाँ का मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच बैंक कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू मर्ज विद डीबीएस बैंक। हाल ही में कैबिनेट ने डीबीएस बैंक में किस बैंक के विलय को अपनी मंजूरी दी है। तो कुछ ही दिनों पहले आरबीआई ने एक प्रपोज़ल भेजा था कैबिनेट के पास कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसको मर्ज किया जाना है डीबीएस बैंक में। तो अभी हाल ही में जो कैबिनेट है उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसको विलय कर दिया जाए डीबीएस बैंक में। तो जो डीबीएस बैंक है ये एक्चुअली में सिंगापुर का बैंक है, और इसकी जो भारत में सब्सिडी है डीबीएस बैंक इंडिया, उसमें मर्ज किया जाएगा लक्ष्मी विलास बैंक को। तो ये विलय तो होगा ही। इसके अलावा जो डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड है, ये लक्ष्मी विलास बैंक में लगभग 2,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये भारत में पहली बार हो रहा है जबकि किसी भारत के बैंक को बचाने के लिए किसी विदेशी बैंक में उसको मर्ज किया जा रहा है। तो इस डील के बाद डीबीएस बैंक के पास कुल 563 ब्रांचेस हो जाएंगे, 974 एटीएम्स हो जाएंगे, और जो उनका फ्रेंचाइजी है ये हो जाएगा लगभग 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का। तो जो डीबीएस बैंक है ये पहला फॉरेन बैंक था जिसको लाइसेंस दिया गया था आरबीआई के द्वारा कि वो अब भारत में अपनी ब्रांच खोल सकते हैं, और ऐसा किया गया था 2014 में। जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। एमडी और सीईओ हैं सुब्रमणियन सुंदर। टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और जो डीबीएस बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है मरीना बे, सिंगापुर में। चेयरमैन है पीटर सिया, और सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। तो आइए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। सबसे पहले है, इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द लैंड अटैक्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप से जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका भूमि संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, फुटबॉल लेजेंड डिएगो मैराडोना ऑफ अर्जेंटीना पास्ड अवे रिसेंटली एट 60। तो अभी हाल ही में एक फुटबॉल लेजेंड थे डिएगो मैराडोना, जो कि अर्जेंटीना की ओर से खेलते थे। तो हाल ही में उनका 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली री इलेक्ट्स फिलिपो ग्रैंडी एज हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त के रूप में फिलिपो ग्रांडी को फिर से चुना है। नेक्स्ट है, कतर विल होस्ट 22 टीम अरब कप इन दिसंबर 2021। तो 22 टीम का एक फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है दिसंबर 2021 में, अरब कप, जिसको होस्ट करेगा यानी उसकी मेज़बानी करेगा कतर। और लास्ट है, संजू सैमसन बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदिक वेलनेस ब्रांड हील। तो भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन अभी हाल ही में आयुर्वेदिक वेलनेस ब्रांड जिसका नाम है हील, उसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस इन राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान के पाली जिले में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ वॉन ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर फाइटिंग साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग से लड़ने के लिए ग्लोबल पीस अवार्ड किसने जीता। इसका राइट आंसर था सादत रहमान। तो अभी हाल ही में सादत रहमान ने ग्लोबल पीस अवार्ड जीता है साइबर बुलिंग के खिलाफ लड़ाई में। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ।
और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।